हेलो। 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 हाँ नेहा। यार तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ में आ भी रहा है? मतलब? तुम्हें पता भी है मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? रिश्ता ढूंढ रहे? हाँ। अरे तो उनको बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन तुम बात कब करोगे? बात? देखो अगर मेरी शादी कहीं और हो गई ना तो फिर मुझे मत कैसी बोलना। बात कर रही हो नेहा तुम? मैं सही बोल रही तुम्हारी हूँ। शादी कहीं और नहीं हो सकती। हो जाएगी। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो जल्दी करो, जो भी करना है ना बस जल्दी करो, मुझे कुछ मतलब नहीं है। भूल जाना मुझे, फिर मत बोलना कि तू ऐसी निकली या वैसी निकली जैसे और लड़के बोलते हैं। नेहा कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ यार, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरे सच में घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी ना तो फिर भूल जाओ कि मेरी शादी तुमसे वो होने देंगे। तो ऐसे कैसे कर देंगे वो तुम्हारी शादी? उनको तुम समझाओ तो सही। कितना समझाऊं यार, अब बस तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं समझा समझा के ना थक चुकी हूँ। तुम्हें शादी करनी है तो कर लो मुझसे। नेहा मैं बड़े भैया से बहुत जल्दी बात करके। कब बात करोगे यार, कब? बात करूंगा ना मैं। तुम तब से मुझसे यही बोल रहे हो कि मैं बड़े भैया से बात करूंगा, बड़े भैया से। यहाँ मेरे लिए रिश्ते पे रिश्ते आए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बड़े भैया से तुम्हारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। नेहा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैंने भी तो बात की है ना। ठीक है मैं अपने बड़े भैया से बात करूंगा। देखो 2 दिन का समय है, तुम अपने बड़े भैया से बात कर लो, वरना फिर भूल जाना मुझे कि नेहा। कोई है नेहा। सिर्फ 2 दिन? सिर्फ 2 दिन कर लो। यहाँ मुझे एक एक समय भारी पड़ रहा है, पता भी है। एक एक मिनट मेरे लिए ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक एक साल जा रही है। नेहा एक एक मिनट मुझ पर भी भारी पड़ रहा है। तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा, मुझसे पूछो यहाँ पे मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देखो कर लो वरना भूल जाना बस। नेहा तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते हो तो बात करो। ठीक है मैं भैया से बात करूंगा। ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः क्लेशानाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री ओम राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। अरे विशाल। जी भैया। जी भैया। और कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? भैया अभी तो मैं बस ऐसे ही बाहर घूमने जा रहा हूँ। अच्छा भैया हाँ? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। भैया जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ ना, उस ऑफिस में एक लड़की है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। आगे? और भैया मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। विशाल देख, अच्छा हुआ कि तूने मुझे बता दिया। मैं तुझे बताऊं ये तेरी उम्र नहीं है बेटा। मेरे भाई इस बात को समझ, अभी तेरी उम्र है मेहनत करने की और अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करने की। ये उम्र नहीं है कि तू इस तरीके की कि लड़की पसंद आ गई है इसको पर, ये लड़की पसंद करना ना करना ये मेरा काम है। अरे मैं चाहता हूँ कि हाँ तेरी जब शादी योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तेरी शादी ज़रूर कराऊंगा। भैया जब से भाभी माँ ख़त्म हुई हैं तब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ कि आप खाना भी आप ही बनाते हो और यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी आप ही धोते हो। आपने अपनी शादी भी नहीं की। इस घर में एक लड़की का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम आपको ये काम तो नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ छोटे कि घर में एक लड़की का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले देख, अभी एक तो तेरी उम्र नहीं है शादी के लिए। जब तेरी उम्र होगी मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगा
जो कि मेरे मन पसंद होगी, जिससे कि मैं ये चाह सकूं कि हाँ तुम दोनों का जीवन सहज सफल भैया। अच्छे से आगे तक गुजर सके। क्योंकि आजकल का ज़माना कुछ अलग है। लड़कियां दिखती तो अच्छी हैं, लेकिन जब घर में आ जाती हैं तो घर को बर्बाद कर देती हैं। भैया मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ आप उसे अभी पहचानते ही नहीं हैं। आप उससे कभी मिले भी नहीं हो। वो बहुत अच्छी है। देख विशाल, तू जानता है कि वो लड़की अच्छी है। तूने देखा है उसका रवैया। तू बैठा है उसके पास, मैं नहीं बैठा, मैंने नहीं देखी वो। जब तक किसी को मैं जब तक नहीं देख लूँगा अपने भाई के लिए, तब तक मैं कैसे इस बात को साबित कर दूं कि हाँ वो लड़की अच्छी है। और ना ही तूने आज तक मुझे कभी उस लड़की से मिलवाया। हालांकि तेरा रिश्ता पुराना होगा, आज तूने अपनी बात को खोला है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जी भैया। तो मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ विशाल, ठीक है चल, मैं तेरे मन मुताबिक शादी करने के लिए राज़ी भी हूँ, तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे भैया, उससे पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात करवा। जब तक मैं उसे नहीं देख लूँगा, मैं एक दो बात तेरे सामने नहीं कर लूँगा, तब तक मैं राज़ी कैसे हो पाऊँगा। ठीक है भैया, मैं उस लड़की से आपको जल्दी मिलवाऊँगा। क्योंकि देख जी। माँ बाप के बाद में अब सिर्फ एक मैं ही तो बड़ा भाई हूँ, क्योंकि हर तेरी देखभाल को मैं कैसे, क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है, सब मैं ही तो देख सकता हूँ। जी ठीक है, तो अभी तो तू अपना ऑफिस जा। जी भैया। फिर कभी वक्त निकाल के, टाइम निकालना, जिससे कि उस लड़की को या तो घर लेकर के या मुझे उसके घर ले चलना। जी भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अच्छे से काम करना, समय से आ जाना। जी भैया। नेहा, आ जाओ। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे और अपने बारे में बड़े भैया से बात करी। सच मुझे में? डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने भैया से बोल ही दिया क्या? कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीरियसली? हाँ हाँ भाई, मैंने बोल दिया था भैया को। फिर क्या बोला उन्होंने? भैया ये बोले कि तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती। क्यों? अरे मजाक कर रहा हूँ। भैया ने ये कहा है कि उस लड़की को तू जानता है, तूने उसके साथ वक्त बिताया है, लेकिन मैं तो उसको नहीं जानता ना, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं मुझसे? हाँ हाँ तुमसे। हाँ तो ठीक है ना, मिल लूंगी। लेकिन इन कपड़ों में। इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? मिलना ही तो है ना। हाँ हाँ मिलना है, लेकिन मेरे भैया को ये सब नहीं पसंद। तो दिक्कत क्या है इन कपड़ों में? तुम नहीं समझोगे नेहा, मेरे बड़े भैया थोड़े धार्मिक टाइप के हैं, उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पसंद। ऐसे कपड़े नहीं पसंद तुम बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास तो सारे ही ऐसे हैं ना। हाँ तो तुम एक काम करो, सलवार सूट पहन लेना। सलवार सूट? पागल हो रहे हो क्या? मेरे पास कहाँ है सलवार सूट? सलवार सूट नहीं तो जीन्स और टॉप पहन लेना। जीन्स तक नहीं है मेरे पास। जीन्स नहीं है? हाँ तो खरीद लेना, मैं दिलवा दूंगा। ठीक है। ठीक है, ये सब बात, ये सारी बात छोड़ो। तुम्हें पता है भैया से मैंने बात की है, उसके बाद मुझसे अब रहा नहीं जाता। मतलब तुम समझ रही हो नेहा? देखो हाँ ना। मैं तुम्हारा मतलब ना सब समझ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। शादी से पहले कुछ भी नहीं। अरे तो मतलब शादी कुछ हम भी लोग नहीं। करेंगे ना। मुझे देखो कुछ भी नहीं पता। शादी कर रहे हैं ना तो कुछ दिन की बात है, रुक जाओ। ये क्या बात हुई नेहा? सारी बातें छोड़ो, चलो आओ चाय पीते हैं। चलो। भैया। विशाल आ गया? जी भैया। चल चाय बनाओ, चाय पी ले। भैया चाय बाद में। मुझे आपसे ये कहना था कि मैं नेहा को हाँ। कब लेकर आऊँ आपके पास? देख, जब उस लड़की को घर में लेकर के ही आना है तो दुल्हन बना करके लेकर के आओ ना। भैया आप ही तो बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले देख विशाल, कोई एक जगह ऐसी देख ले, मंदिर है या कोई पार्क है, कहीं भी
वहाँ उस लड़की को बुला ले और मुझे लेकर के चलियो। बस वहाँ मैं देख लूँगा, 2 बात करनी है मुझे, और उसके बाद में जैसे वो तेरे लायक मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ तेरे लायक है, बिल्कुल तुरंत हाँ कर दूँगा मैं। ठीक है भैया। ठीक है, तो कल सुबह आपके पास समय है? हाँ हाँ, कल सुबह समय है। हाँ, तो पर पूजा वूजा करने के बाद तभी जाऊँगा मैं। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है, पास वाले पार्क में आ जाना आप। मैं उसको ले आऊँगा। पक्का। अच्छा, ठीक है, चाय बनाऊँ, चाय पी। चलिए। नेहा, भैया ने बोला था कि वो इसी पार्क में आएंगे। अच्छा, देखना ये ठीक तो लग रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, बहुत मुश्किलों से मिला है मुझे ऐसा कुछ। अब अच्छी लग रही हो वैसे। कब आएंगे यार? आते ही होंगे। अरे आ गए भैया। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा, ये नेहा है? जी भैया। वैसे कहाँ रहती हो बेटा? भैया मैं ना कानपुर रहती हूँ, ऐसे ही रहने वाली जो हूँ। मेरे मम्मी पापा सब वहीं रहते हैं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। घर में कौन कौन है बेटा तुम्हारे? वैसे तो मैं, मेरी मम्मी है, हाँ हाँ। पापा मैं बहुत छोटी थी तभी छोड़ के चले गए थे। लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में, तो तब से मेरी मम्मी ने ही मुझे पाला है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ बेटा। जी। मेरा भाई विशाल तुम्हें पसंद तो है ना? देखो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तुम्हारी पसंद मेरा भाई है, कल को अगर हम... भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस सोच रहा था बेटा, क्योंकि ऐसा है आजकल का ज़माना, तुम बेटा हाँ, अच्छे से मैं जानती हो, समझती तुम हूँ सब कि पढ़े लिखे आजकल- बच्चे हो, सब जानते हो। बस इसीलिए मैं कह रहा था कि बस आगे जाके कोई ऐसी परेशानी ना आने पाए, क्योंकि बस हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ और ये मुझसे छोटा है। मुझे पता है। और जब तुम आ जाओगी हमारे घर में तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगी। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिली तो है नहीं, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने अपने घर पे बता रखा है? बता तो रखा है, बस ना आपसे बात करने की देरी थी। नहीं नहीं, बस मैं भी ये जानना चाह रहा था कि मैं एक बार तुमसे मिलूं। मैंने इससे कहा भी था कि मैंने कहा मुझसे उस बिटिया को मुझसे मिलवा, मैं जैसे बात कर लूँगा तो उसके बाद में जैसी मुझे अच्छी लगेगी आदत तो और अच्छे से। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल। आप राजी हो हम दोनों की मैं शादी? तैयार हूँ। मैंने बच्ची का स्वभाव देख लिया, अच्छी है, बढ़िया है, गुणवान है, ठीक है। लेकिन बेटा अब तुम ये समझ लेना कि किसी दूसरे परिवार में आने के बाद में घर के तौर तरीके किस तरीके के होते हैं। जी ठीक है। हाँ, तो अपने घर वालों से भी हमारी बात करा देना और शादी की बट मम्मी तैयारी। अभी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अभी जितनी बातें मैंने आपसे कही है ना, हाँ हालांकि मेरे घर पे पता है, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं वो मना कर दें, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो अभी आए। हाँ, एक बार शादी हो जाएगी तो वो भी मान जाएंगी, मुझे इतना भरोसा है। तो क्या ये बात मेरे दिमाग से बाहर है। ऐसा है, हम बिना परिवार में चाहे कितने भी लोग हों, तुम्हारी अकेली मम्मी ही क्यों नहीं है, अगर वो अपनी बेटी की शादी में मौजूद नहीं है तो शादी किस काम की। मैं तो जानता हूँ कि चलो पिता नहीं है, तुमने बताया पिताजी स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन माँ का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। और हम भैया, इस तरीके से रिश्ता भैया नहीं- मेरे साथ में कुछ दिक्कतें हैं, मेरी मम्मी नहीं मानेगी। मेरी मम्मी को लगता है ना कि दुनिया का हर मर्द एक जैसा है। लेकिन हम राजी इसी बात से हैं कि तुम्हारी मम्मी जब तक हमसे बात नहीं करेंगी, बैठेंगी नहीं, तब तक हम राजी नहीं हो सकते। अच्छा देख ठीक है, लो, तो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे क्या करना है, मम्मी को बुलाना है नहीं बुलाना, ये तुम बातचीत कर लो। ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मम्मी को आज सारी बातें बोल दूंगी और बोलूँगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी। और जब मम्मी तुम्हारी हमसे मिलने आएंगी, हमसे बातें करेंगी, तो हमें बेहद अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भैया। मैं चलता हूँ और तू भी घर आ जाइयो समय से। जी भैया। ठीक है, नमस्ते। बाकी तुम मुझे अच्छी लगी हो मेरे भाई के लिए, और जैसी तुम्हारी मम्मी से शादी हो जाएंगी उसी दिन फिक्स करा लेंगे कोई शादी की डेट। ठीक है जी। ओके, समय से आ जाइए बेटा। अब तो खुश होना तुम। क्या खुश हूँ यार, मम्मी से कैसे बात करूँ। मेरा काम था मेरे भैया को मनाना, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम अपनी माँ को मनाओ। ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए भैया। नेहा, अच्छा
नमस्ते। बैठिए ना, अच्छा भैया, आइए। बैठिए। अच्छा, चाय पियेंगे या फिर पानी? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय पानी कुछ नहीं, बस मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि वो मम्मी आ गई तुम्हारी? मम्मी ना बस आती होंगी, एक्चुअल में ना उनकी फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई है, तो फ्लाइट बस अभी बात हुई है मेरी फोन पे, तो बोल रही हैं हाँ बस तो पहुंचने आती होंगी वाली हैं। भैया, हम इंतजार कर आप लेंगे। लोग बैठिए नहीं जब नहीं, तक। क्यों नहीं? अब फिर भी भैया आप ना बैठिए, ज्यादा नहीं, एक एक कप चाय तो हो जाएगी ना। अच्छा है, हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ, बस 2 मिनट में। ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, जी भैया। लड़की मुझे पसंद है, बहुत एक्टिव है, काम में भी बहुत अच्छी माहिर है ये। बस ये है कि जैसी ये यहाँ है वैसी हमारे घर इसी तरीके से रहे। चाय भैया। भैया चाय। नेहा, तुम अपने लिए चाय नहीं लेकर आई? हाँ बेटा। नहीं, मैं चाय कहाँ पीती हूँ, तुम्हें पता नहीं है। चाय कैसी बनी है? अरे नेहा बेटा, अरे मम्मी? नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी। कैसे हैं? ये मम्मी है। अरे हाँ, मैं नेहा की मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, आप मम्मी। पैर क्यों छू रहे हैं? आई थिंक मॉडल जमाना, ये हम पैरवट छूने का वो नहीं है। आइए ना, बैठिए, मम्मी बैठिए। बैठिए। हाय मेरा बच्चा स्वीटहार्ट, कैसे हो? आई अच्छा। लव यू टू। मुझे बहुत मिस करे। तुझे नहीं पता, इतनी फ्लाइट इतनी लेट हो गई कि पूरा 2 घंटे लेट थी मेरी फ्लाइट। हाँ, मुझे पता और चला। इतना मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को इतना दर्द हो रहा था सर में, मेरे टैबलेट भी नहीं थी जान। और वैसे भी मेरे पास टैबलेट रहती हैं, पता नहीं ख़त्म हो गई तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बेटा, मम्मी, आ, ये विशाल के बड़े भैया हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, विशाल तुम ही हो? जी। आय हाय, जिसका मतलब मेरी बेटी तुम्हारी बहुत दीवानी है। बेटा ये रखो हाँ। अच्छा भाई साहब, कैसा लगा आपको हमारा घर? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका घर बहन जी। अच्छा भाई साहब देखिए, अब आप रिश्ते की बात करने आए तो मैं भी अर्जेंट में इतनी जल्दी आई हूँ। नेहा के बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जी। जब से इसके पापा ने मेरे को डिवोर्स दिया है तो एक औरत के लिए एक औलाद को पालना कितना मुश्किल हो जाता है, इस भरी दुनिया में शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल बहन और जी। मेरा सब कुछ है, बस यही है। ये समझ लो कि मेरी जीने की वजह है ये। इसी को देख के जीती हूँ और इसी को देख के मेरी शाम होती है और इसी को देख के मेरी सुबह होती है। बेटा मैं वो लेकर आई थी, इसमें से पर्स में रखी है मेरे। विशाल, वैसे तुम करते क्या हो? मैं नेहा के साथ में ही। हाँ। अरे मुझे पता नहीं थी। जब मेरी बेटी किसी को पसंद करेगी तो इससे अंगूठी से ज्यादा खूबसूरत तो वो होगा, फिर उसके लिए इतनी खूबसूरत चीज तो लाना बनेगी ना। जी। अच्छा बहन जी, जी। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे भाई साहब, हम क्यों बुरा मानेंगे, बताइए। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम रूपा है। जी। जी। तो मैं आ, ये कहना चाह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा, अरे रिंग बनाओ। भैया। क्यों ना छोटी सी रस्म है, इसे पूरी करें। देखिए ज्यादा लोग नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही चाह रहा था बहन जी के बस आपको ये रिश्ता मंजूर है, हमारा देखिए, जो भाई है। मुझे मंजूर नहीं, बच्चों को पसंद है बस आपस में। बस हम भी और यही देखिए, चाहते हैं। बच्चों की मर्जी में ही बड़ों की मर्जी होनी बड़ों की चाहिए। मर्जी होती है, क्या है कि बात, नहीं? बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे क्या बात है। अच्छा दामाद जी, अब तो आप हमारे दामाद हो गए, जी। है कि नहीं? ये बताइए, हमारा लाया हुआ तोहफा कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा है। देखिए सुनो, मेरे को तुम मॉम, मैं भले ही तुम्हारे रिश्ते में सास लगती हूँ, जी। बट एक्चुअल में क्या है ना कि हम पढ़ी लिखी फैमिली है। तो आप चाहती हैं कि मैं आपका नाम लूं? अरे नहीं बेटा, मेरा नाम क्यों लोगे आप? नाम कैसे ले लिया? अरे अगर कभी भी ये समझ लो ये तुम्हें परेशान करे, इसकी शिकायत मुझसे 100% करनी है और फिर मैं इसके कान खींचूंगी ना अच्छे से। ये मुझे परेशान क्यों करेगी? अरे बेटा, जब पति वैसे आपने बताया नहीं कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? वैसे मेरा नाम रूपा है। रूपा। अब तो मम्मा बोल सकते हो। मम्मा। हाँ, मम्मा बोल दो, जी। क्या दिक्कत है? भाई साहब, जी। मतलब बहन जी, आपकी शादी हुई नहीं या फिर हो गई थी? मतलब बहन जी बात सॉरी, ये है कि ये जवाब मैंने मतलब ये सवाल मैंने आपसे किया। कोई बात नहीं, आपने सवाल कर ही दिया है तो मैं जवाब भी देने का हकदार हूँ। जी।
मेरी शादी हुई थी। अच्छा अच्छा। आज से 3 साल पहले मेरी बीवी का देहांत हो गया। ओ आई एम सॉरी। मतलब चलो देखो, भगवान की मर्जी के आगे हम इंसानों की मर्जी कहाँ चलती है। और बहन जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, जी। अब हमारे परिवार में सिर्फ कोई नहीं है, मैं और मेरा ये छोटा भाई है। ना हमारे माँ बाप हैं, ना हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा परिवार है कि ये लोग रहते हैं घर में। बस अब आपकी बेटी जो है हमारे घर की जब बहू बन जाएगी तो हमारे घर का हिस्सा रहेगी। भाई साहब देखिए, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जी। एक ही चीज़ बोलूँगी कि जी। मेरे पास बेटा तो नहीं है। जी। भगवान ने मुझे इतना अनमोल हीरा दिया जिसे मैंने हमेशा संभाल के रखा। ये भले ही लड़का नहीं है, लेकिन इसने सारे काम लड़कों वाले करे। इसने हमेशा मेरा सर कभी छोटी छोटी बातों पे नीचे नहीं होने दिया। जी। पर जब ये चली जाएगी ना भाई साहब, अरे आप रोइए मत बहन जी। मैंने बहुत नाजों से पाला है इसे। आप मैं टेंशन जानता क्यों हूँ ले रही कि- हैं ना? मैं हूँ ना। बेटा मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? अबे आप यहीं शिफ्ट हो जाओ ना। नहीं बेटा, मैं बेटी के घर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्यों भैया, क्यों नहीं रह सकती? कल को ये जमाना नहीं। क्या कहेगा कि अरे ऐसा पति कुछ ने भी भी नहीं नहीं है। भैया सुनिए, बहुत सुनिए, अच्छे मेरी हैं। बात सुनिए। आपका ही घर है और मैंने मना तो नहीं किया, आपने खुद ही अपने मन से ये डिसीजन ले लिया कि आप वहाँ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं रह सकती? देखिए, हमें तो बस ये है कि आप यहाँ रहेंगी, आपकी बेटी रहेगी। हाँ, बट ये है कि कुछ लोग इस तरीके का ऐतराज उठाते हैं, पर बहन जी इतना भी मैं जानता हूँ कि आप खुद समझदार हैं। देखिए पहले इनकी शादी हो जाए जी। फिर देखते हैं। उसके बाद ज़रूर, पक्का। और मैं तो अब ये चाहता हूँ कि देखिए, जब एक दूसरे के इन बच्चों ने अंगूठी पहना ही दी है तो जल्द से जल्द आप शादी की कोई तारीख फिक्स करा लीजिए और उसके बाद धूमधाम से शादी करते हैं आप बच्चे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जी, मिठाइयाँ। हाँ, और हाँ बहन जी, ये हमारी तरफ से कुछ आपके लिए। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है आपकी कोई पसंदीदा दुकान होगी। हाँ बहन जी, कोई बात सबकी नहीं, होती है। शगुन है ये तो। जी जी जी। देखिए भाई साहब, आप मेरे को राजीव जी, राजीव। आप मेरे को नाम से पुकारेंगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ और क्या, वैसे भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा मेरे को लगता है एज सेम में। एज ही होगी, थोड़ा उधर उधर होगा। और देखिए एक बात मैं आपसे कहूँ जी। कि मेरी जो एक राय है मैं आपको दे रही हूँ कि इन बच्चों की जो शादी है आप भगवान के आगे मंदिर में करें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते भगवान ज़्यादा से बड़ी शोर शराब। कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, आपने देखिए, बहुत अच्छा। आप और हम और ये दोनों, ठीक है, आपको और हमको करानी है और इन दोनों को करनी। करनी। बस अपना आशीर्वाद देके इन्हें अपनी जिंदगी में सफल करें। जी। बस मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है रूपा जी, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। और आप कोई एक तारीख पंडित जी से निकलवा लीजिए। पंडित जी से क्या निकलवाना? अब पंडित जी से निकलवाओ, पंडित जी तो ना जाने कितने सारे वो बताएंगे उपाय। तो जरूर देखिए, अगर पंडित जी से करो, पंडित जी से शायद ब्याह निकलवाओगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें निकल के अच्छा आएंगी। रूपा जी, आप जैसा उचित समझे वैसा आप मुझे बता दीजिएगा। जी, ठीक जी, है, जी। बाकी अब हमें इजाजत दीजिए। जी। अच्छा भाई साहब, आप हमारी छोटी सी कुटिया में आए, हमें बहुत अरे बहुत बढ़िया। कुटिया ही नहीं, ये तो आप ये मान लीजिए कि आपका महल है। अरे बस महल तो था जब इसमें राजा था। मम्मा ठीक है, आप ठीक है। भैया चल। अच्छा बेटा, लाओ। आप भैया मैं ना ये बोल रही थी, हाँ आज बेटा। ना मम्मी से बात हुई थी मेरी, तो वो ये बोल रही थी कि मैं आज आने वाली हूँ, तो मैं आपसे ये बोल रही थी अगर आपको कुछ काम ना हो तो स्टेशन से बुला लाएंगे मम्मी को। आज मम्मी आ रही है बेटा? जी ठीक है, कोई बात नहीं, बुला लाएंगे। ठीक है। हाँ वो आप नंबर तो है ना आपके पास मम्मी का? बेटा, मेरे पास नहीं है, वो विशाल के पास होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी दे देती हूँ हाँ, नंबर, मुझे आप- दे देना तुम लिख के, और लिख करके नंबर दे दोगी तो मैं उनसे बात कर लूँगा कि कहाँ मिलेंगी। वो खड़ी हुई तो मैं वहाँ से उन्हें ठीक ले है। आऊँगा। ठीक है बेटा? ठीक है। और विशाल कहाँ है? वो कमरे में है। चाय दे दी उसे? अभी बस उनको ही देने जा रही थी। हाँ बेटा, उसे भी चाय दो, ठीक है। और अपना बोल देना ज़रा, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, मुझसे मिल ले। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है बेटा। भैया
भैया राधा राधा राधा। भैया हाँ बेटा। आपने तिजोरी खुली छोड़ दी। अरे वो तिजोरी में एक तो मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ध्यान नहीं रहता भैया। मैं ज़रा ऐसा था, मैं पूजा कर रहा था जी। पूजा पाठ करने के बाद में मैंने धूप बत्ती तिजोरी में भी घुमाई इधर उधर और थोड़ा गंगाजल मारा, तो मैं उसके बाद में बंद करना भूल गया तिजोरी को। कोई बात नहीं, तू लगा देता ना। भैया मैं लगा तो दूंगा, लेकिन उसे लॉक भी करना होता है। कैसी बातें करता है पागल, लॉक वो आज तक नहीं किया और तू लॉक करने की बातें कर रहा है तिजोरी। बस उसे घुमा ही तो देते हैं कि हाँ वो कम से कम फिड़ा रहे अपना। भैया लॉक होना भी जरूरी है तिजोरी में। अरे लॉक के लिए पागल, किसके लिए लॉक करेंगे? कोई यहाँ चोर डकैत तो है नहीं जो कि उनके डर की वजह से उसे लॉक करेंगे। और देख, यहाँ तू और मैं और तेरी पत्नी और अब ये घर भी उसी का है। जी भैया। वैसे वो कभी ऐसे काम करेगी नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत नेक है, संस्कारवान है, गुणवान है, मैं जानता हूँ। इसलिए भाई जब अपनों का कोई डर ही नहीं है किसी प्रकार का, कोई किसी पर शक नहीं है, सब लोग अच्छे और ईमानदार हैं, तो भैया- लॉक करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है भैया, मैं लॉक नहीं करूँगा। हाँ लेकिन ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, ये मेरी चिंता करने की बात है। हाँ अवसर से वो थोड़ा ना खुली रह गई थी तो उसको फेड़ के और उसका कुंदा लगा दियो बस। जी भैया। बस इतना ही कर दियो, ठीक है। अब तू जा नहीं रहा क्या चौक पे? ऑफिस? हाँ ठीक है भैया, चला ही जाता हूँ। ऐसे भैया मन तो नहीं है मेरा, नेहा की मम्मी भी आ रही है। हाँ वो बेटी आई थी मुझसे कहने के लिए, तो उसने बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मम्मी आ रही हैं और आप उन्हें ले आना बस। भैया आज मैं घर पर ही रहूँ? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मत जा, घर पर है। बॉस को भी बोल दिया था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जब तू घर पे है तो क्या मैं उनको लेने जाऊँ या तू लेने जाएगा? आप ही ले आइए। तू ले आना, अगर तू लेके आना चाहे, मुझे घर पे रहने दे। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कर लेना, ठीक है जी। ओके। मैं तिजोरी। हाँ तिजोरी को फेंट दे उसे। बताओ ये भी कैसे कैसे ख्याल करता है। कहते नेहा, नेहा हाँ, गाड़ी की चाबी ले आओ, मैं मम्मी को लेने जा रहा हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? मम्मी का फ़ोन आया था अभी अभी, बोल रही हैं कि मैं टैक्सी करके आ रही हूँ। टैक्सी करके? हाँ, अरे टैक्सी करने की क्या जरूरत थी, मैं ले बोला, आता। अरे मैंने बोला था उनको, तो वो बोल रही हैं बस आने वाले होंगे बाहर। चलो ठीक है, अब आ रही होंगी तो क्या ही कर सकते हैं। चलो। लेकिन हाँ, उनका स्वागत तो कर ही सकते हैं ना हम। चलो। आती होंगी मम्मी। लो आ भी गई। मेरा बच्चा, लव यू। कैसी हो मम्मी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई मिस यू टू। आई मिस यू टू मम्मा। और सुनाओ। नमस्ते मम्मी जी। अरे हम भी खड़े हैं यहाँ पर। हाय ब्यूटी, मतलब ब्यूटी? सॉरी वो दामाद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अरे एकदम परफेक्ट हूँ। क्या मैं कहीं से तुम्हें आने में- बीमार लगती हूँ क्या? मम्मा वैसे आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बेटा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ एक प्रॉब्लम बहुत जरूर हो जाती है मेरे को, क्या? 100%। फ्लाइट लेट। फ्लाइट। फ्लाइट? हाँ वो मेरी बेटी मेरे सारे गुण जानती है अपनी माँ के। वैसे मम्मा आपकी फ्लाइट कुछ ज्यादा ही लेट नहीं होती? बेटा, पिछली वो- बार भी लेट हुई थी। एक्चुअल में क्या था ना कि वो मैं एक मीटिंग के लिए चली गई थी। मीटिंग? हाँ, और मेरे को नहीं पता थी कि आज दोपहर की मेरी फ्लाइट है। अब वो तो अर्जेंटली मेरे को, मेरे सेक्रेटरी है उसने बताया बेटा अच्छा कि मैम आज तो आपकी फ्लाइट है। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी, मैंने कि मैं बाद में आके देखूंगी। अच्छा किया आपने। हाँ ठीक है, अब यहीं बाहर ही खड़ी रहेंगी क्या? अंदर चलिए। मम्मी पागल आइए। है, आओ ना। चल। चलिए। हाय, हाउ आर यू राजीव जी? रूपा जी, हाय, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छी हूँ। और सुनाइए। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। अरे आप वैसे- यहाँ ऐसे क्यों अजीब तरीके से खड़े हुए थे? अजीब तरीके मतलब ऐसे गुमसुम से कोई नहीं, किसी ने वो- कुछ कहा क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं। मम्मा भैया जो है इसी तरह से रहते हैं। ओह, और अच्छा। बस मैं आपका इंतजार कर रहा था। सुबह आपकी बेटी ने बताया कि मम्मा आ रही हैं, अच्छा अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात है ये तो। अरे वो क्या है ना राजीव जी, हाँ मुझे बहुत याद आ रही थी इसकी। अरे कभी कोई मैंने अकेली छोड़ी नहीं है ना। देखिए आपका घर है और आपका जब मन करे, जब आप मन चाहे तब आप यहाँ आ सकती हैं। कैसी बातें करती हैं और आप, वैसे रूपा भी जी? सोच रही थी क्यों ना सारे बिजनेस मैं यहीं से करूं। हाँ, ये तो और अच्छी खुशी की बात है है कि नहीं? भाई तो हमारे लिए देखो, अच्छी बात है।
एक माँ बेटी दोनों जब साथ में रहेंगी तो अच्छा लगेगा हमें भी, और आपको भी सरलता होगी कि आप यहीं से यहीं अपना काम करें। देखिए वैसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वैसे भी मम्मा ये आपका ही घर है, जब चाहो यहाँ रह सकती हो, सही कह जब रहे चाहो जा सकती हो, आ सकती हो। ये तो है। एक बात बताइए राजीव जी, जी? आप भी अजीब हो। अरे बच्चों की नई नई शादी हुई है, इनको हनीमून के लिए नहीं भेजा। और वैसे भी एक बात बताइए भाई, मेरे को नानी भी तो बनना है। नहीं अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? नहीं, शर्मा- पति पत्नी एक साथ टाइम नहीं बिताएंगे, कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे, तो आगे कैसे आगे वो नहीं तो चलेगा? मैं तो चाहता हूँ कि चले जाइए। हाँ चले और जाएं, सुनो, बिल्कुल। तू तो इतनी रोमांटिक है अपनी बिल्कुल माँ की तरह, फिर भी अरे मम्मी वो आपको तो पता है ना नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आप जल्दी अभी बुक कराइए इनकी टिकट, ठीक है? और वैसे एक बात बताइए राजीव जी? जी, अब क्या बना दिया इसको तुमने? क्या साड़ी उड़ी, कभी उसने पहना नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। नहीं वो रूपा जी, हमने कभी मना नहीं किया, वो तो जब जैसी इसकी मर्जी है वैसे कपड़े पहन सकती है। बेटा अब हमने तो मना नहीं मेरे किया। जेठ जी ने बोल दिया है, तो ये साड़ी उतारो और वही अपने हॉट कपड़ों में आ जाओ ना। हॉट? हाँ और देख सुन, ये साड़ी में मेरे को नहीं अच्छी लगती, तो समझे? ये साड़ी मेरे जब तक मैं आऊँ जब तक साड़ी नहीं पहननी है, वही हॉट वाले कपड़े पहनने, समझे? ठीक है। हाँ और मैं जानती हूँ कि तेरे को बहुत प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन फिर भी। और हाँ दामाजी, एक बात और, मेरी बेटी को देखो कुछ थोड़ी स्टैंडर्ड है। आप तो हमारा स्टैंड जानते ही हैं शुरू से, तो मैंने बड़े नाजों से पाला है इसको। ये समझ ली कि अगर ये मेरे से कह देती ना कि मम्मा मेरे को चांदी चाहिए, कोशिश तो करी बट इम्पॉसिबल, उसको तो कोई ला ही नहीं सकता, जी है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग हनीमून पे जा रहे हैं पक्का, ठीक है? अरे जाओ तुम लोग पैकिंग करो अपनी, मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा देती हूँ। अच्छा ये बताओ कहाँ जाओगे? गोवा जाओगे या मनाली जाओगे या मलेशिया जाओगे या कश्मीर जाओगे? जहाँ आपका मन करे। जब मेरी शादी हुई थी ना तेरे पापा से, मैं कश्मीर गई थी। मम्मा आप हर बात पर रो रोने बहुत क्यों लग जल्दी जाती जाते हो? हैं, आप पता नहीं क्या। जब भी तेरा चेहरा देखा। ओह आई एम सॉरी राजीव जी। आप बहुत जल्दी रो जाती हैं ना अपने पति को लेके। देखिए 15 साल कैसे बिताए पता नहीं चला, फिर खैर मेरी बात छोड़िए। वैसे आपको भी अपनी पत्नी की याद आती होगी, मैं समझ सकती हूँ आपके दिल का हाल, लेकिन आप किसी से कहते नहीं हो, तो जी। लेकिन दिल में बहुत सारे जख्म छुपे हुए हैं। बिल्कुल है। पर कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त, मतलब मुझसे बता सकते हैं, आप मुझसे अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए धोखा मैंने भी खाया है और ऊपर वाले ने तो अच्छा आपके साथ भी नहीं किया, आपकी भी धर्मपत्नी को छीन लिया और मेरे भी पति मुझे छोड़ के चले गए, मतलब किसी और के साथ। आई एम सॉरी। आप रोइए मत, आप बहुत जल्दी उदास हो जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, बेटी के सामने नहीं होना चाहती ना, क्योंकि वो मेरी उदासी नहीं देख पाती है। उसको लगता है कि मम्मा बहुत अंदर से दुखी है, और तुम्हें पता है मैं इसीलिए यहाँ पे आई थी कि मम्मा अकेली मैं घुट रही थी, अंदर ही अंदर एक घुटन पैदा हो रही थी, कैसे रहूंगी। तब नेहा मेरे साथ थी ना, तो वो मेरे को संभाल लेती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तो मेरे को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी आई एम बात सॉरी। को। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर रहिए। आपसे किसने मना कर दिया? मैं जानता हूँ आपको वहाँ घुटन होती थी, आपका वहाँ मन नहीं लगता था, आप और अकेली ऐसी बात रहती नहीं, थी। घुटन आपको भी होती है, मैं जानती हूँ, आप मत बताइए। आई एम सॉरी। चलिए बच्चों की टिकट बुक करा दी। आइए। राजीव जी, आप सो गए बड़ी जल्दी? नहीं बस नींद नहीं आ रही थी। ओह सॉरी, मैंने आपके बिस्तर पे बैठी और मैंने पूछा भी नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बिस्तर क्या कोई वो थोड़ा ही है, आप बैठिए, आपका ही है सब। ये लीजिए आपके लिए कॉफी। आप इतनी रात गए मेरे लिए कॉफ़ी बना कर खिलाई हैं? कोई बात नहीं, ये शुगर फ्री है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे बच्चों को 2 दिन हो गए और
कोई फ़ोन वोन भी नहीं आया उनका। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं बच्चे ठीक है या नहीं। दोनों ही समझदार हैं और दोनों ही पढ़े लिखे हैं। हाँ ये तो है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे समझदार है, बच्चों मैच्योर्ड है। को थोड़ा परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं किया, इसी वजह से। अच्छा वैसे मेरे को नींद नहीं आ रही थी थोड़ा, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों पुरानी यादें दिल से नहीं निकल रही हैं। आपकी बहुत तो कोशिश पुरानी करी। यादें आज दिल से नहीं निकल रही हैं। ना जाने जब से मेरी पत्नी गुजरी है तब से मैं एक एक रातें गिनता हुआ आ रहा हूँ। खैर, आप अपने बारे में बताइए कुछ। देखिए मेरी कहानी तो आपके आगे खुली किताब की तरह है, जितना चाहो पढ़ लो। खुली किताब। जी वैसे आपके जो पति थे, आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज शादी हुई थी आपकी? एक्चुअल में क्या था कि जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उस कंपनी में मैं सेक्रेटरी थी, और बस प्यार हो गया और शादी करने का फैसला कर लिया। अब तुम जानते हो लव मैरिज तो माँ बाप के खिलाफ ही होगी, जी। तो शादी कर ली। बहुत प्यार भी था, एक बेटी भी दी उन्होंने मुझे। भगवान, उन्होंने मेरे को जाते, वो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा तोहफा देकर गए। उनकी जब मालिक की बीवी हो गई तो मुझको नहीं पता चला कि उनका भी चक्कर किसी और से चल रहा है। मेरे को इतनी जल्दी धोखा दे देंगे वो। 1 साल बाद ही उन्होंने मेरे को सब पता लगा तो मैंने सीधे डिवोर्स ले लिया, फिर कहानी खत्म हो गई वहाँ से हमारी। पर हाँ एक बात तो मैं भी कहूँगी कि जी। तुम्हारी भी जिंदगी बहुत खाली है। जिंदगी खाली है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी भी जिंदगी में बहुत तन्हाई है, लेकिन आप किसी से कह नहीं पाते। कहूँ किससे? सुनने वाला कौन है? और खैर सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। अब के मैं वापस लौट के आऊँगी तो तब सुनेंगे। वापस लौट के? वैसे ही मैं कल कानपुर जा रही हूँ, क्योंकि देखिए बेटी के यहाँ जाना थोड़ा, बेटी के यहाँ रहना थोड़ा सही नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में, बहुत अजीब लगेगा यार। आप कल जा रही हैं? जी। आपने ये वाली बात सोच भी कैसे ली कि आप यहाँ से जा रही हैं? देखिए इसमें सोचना क्या है। अरे सोचना कुछ नहीं है, क्या ये आपका घर नहीं है? मैंने आपको रहने के लिए मना किया? मैं तो आपसे ये चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें अच्छे से, और आपने हमारा दिल जीत लिया है। आप भी अंदर से खाली खाली हैं, मैं भी अंदर से खाली हूँ। आपकी भी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरी भी ज़िंदगी में कोई नहीं है। कहानी मिलती जुलती है, हाँ थोड़े मोड़ हैं कहानी में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपका कानपुर में कौन है जो कि आप वापस कानपुर जाना चाहती हैं? कोई नहीं है तो? लेकिन यहाँ पे भी तो नहीं रह सकती ना मैं। तो क्या उन 4 दीवारों में आप बंद होकर के आप ऐसी जिंदगी गुजारेंगी? देखिए रख लीजिए। देखिए क्या है कि जिंदगी बेटी के साथ भी तो नहीं गुजार सकती, और वैसे भी एक ना एक दिन तो, आज ना आज के दिन तो मुझे जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? देखिए और लोग तरह दिखाने तरह की की बातें बातें मत करिए। तरह तरह की लोग अगर बातें बनाएंगे, उन बातों को मैं झेलूंगा, मैं देखूंगा। आप, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यार? लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ठीक होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, कोई क्या लेकिन कहेगा? मुझे एक अच्छे इंसान की तलाश थी जो कि मुझे समझने वाला चाहिए आप और मैं उसे समझ सकूं। आप में वो सारी बातें मुझे दिख गई। अपनी ही बेटी की जेठ के साथ? नहीं नहीं, ये तो बहुत- क्या हुआ? नहीं जी देखिए। क्या बेटी का जेठ प्यार नहीं कर सकता? हाँ जेठ प्यार कर सकता है, लेकिन तो मैं आपके साथ, समाज क्या कहेगा, और दामाद जी और नेहा क्या कहेंगे? कौन सा समाज? कैसा समाज? हाँ, अरे हम समाज के तौर तरीके पे थोड़ी ना जिएंगे। हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिएंगे जैसा हम जीना चाहते हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूँ बस। आप ये मान लीजिए। क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर सकती हैं? जब आप मुझे अपना सकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।
और जब आपको ऐतराज़ नहीं है तो मुझे भी समाज की चिंता नहीं है, मुझे भी उन लोगों की चिंता नहीं है जिन लोगों ने आज तक मेरी पत्नी ख़त्म होने के बाद में मेरा हाल तक नहीं पूछा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज से आप यहीं रहेंगी और आज के बाद कहीं आप जाने की बातें भी नहीं करेंगी। जब इतना अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो फिर भला कोई कहाँ जाए। वादा करिए कि आप आज के बाद मुझे कहीं छोड़ करके नहीं जाएंगी। वादा। बस यही सुनना चाहता था कि आप मुझसे ये वादा कर दें। आप देख लीजिए, आपने वादा कर दिया है मुझसे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको शादी करनी है ना। हम ये चाहते हैं कि बच्चे आने से पहले। बच्चे आने से पहले? हाँ। नहीं, बच्चों के आने से पहले क्यों? बच्चों के आने के बाद शादी करेंगे। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं बच्चे नहीं माने तो। जब बच्चों की हम मान सकते हैं तो बच्चे हमारी कैसे नहीं मान सकते। ये भी बात सही है। और एक छोटा भाई है मेरा, उसकी शादी जब मैं करा सकता हूँ तो क्या छोटा भाई मेरी शादी नहीं कराएगा? करा सकता है, लेकिन कहीं वो ये कहने लगा कि आप मेरी सास के साथ। आप ये सोचती बहुत है कि कहीं वो ये कहने लगा, कहीं समाज कुछ कहने लगा, कहीं वो ये कहेंगे, कभी ये वो कहेंगे। आप इन बातों को भूल जाइए। और जब आपने मुझे जीवन साथी कह ही दिया है और जीवन साथी मान ही लिया है तो आप बिल्कुल चिंता। एक नई उड़ान चालू करते हैं ना जिंदगी की। अच्छा, अब आप सो जाइए, मैं कहाँ भी जा अपने रही हैं आप कमरे में सोने? जाती हूँ। ठीक है, अपने कमरे में। जी। मतलब ये कि आप अकेली नहीं सोएंगी आज रूम में? फिर? आज हम आपके साथ सोएंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे साथ? नहीं नहीं, ये शादी से पहले सही नहीं रहेगा। क्यों? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अब शादी तो करनी है, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने कमरे में ले चलो। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। देखिए, आप तो आगे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनना है। बिल्कुल। तो जैसे आप कहेंगे तो मुझे वैसा ही मानना होगा। आ जाइए। आओ। मम्मी कहाँ है ये? मम्मी। मम्मा। अरे बेटा, आ गए आप लोग। हाँ मम्मी, हम आ गए। मजे करे, चिल किया। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, चलो सही है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों कहीं बाहर अपने लिए समय निकाल कर गए। देखो, यही उम्र होती है घूमने फिरने की। अरे राजीव जी, अरे देखो बच्चे आ गए। आप कहाँ हैं? मैं तो यहाँ। देखिए, अरे बच्चे आ गए वाह, हमारे। बढ़िया। वाह वाह वाह। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसा रहा तुम्हारा? भैया सब कुछ अच्छा रहा। अरे हनीमून मनाने गए थे। हाँ। हनीमून तो वैसे भी अच्छा जाता है, पर हाँ, किसी किसी का नहीं जाता। बट कोई नहीं, एंजॉय तो किया ना। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। और अब मम्मा हम बहुत बेटा, थके वो हुए हैं। पिगनी पहनी? क्या नहीं भाई? पिगनी। पिग- अरे आप सामान अरे उठाइए, वो अंदर आइए। जिसमें स्विमिंग पूल में नहाते हैं। देखो राजीव जी, जी। ये है मेरी बेटी। अब हाँ, शादी से पहले कुछ और थी, अब शादी के बाद देखो भाई, ऐसे रहते हैं हम लोग। तो कोई नहीं, बढ़िया। शादी से पहले मैं भी ऐसे ही इसके पापा को मिली थी, भैया और शादी के बाद भी फिर मैं ऐसे ही रही कोई थी। प्रॉब्लम नहीं है ये ऐसे कपड़े। अरे नहीं नहीं विशाल, नहीं, परेशानी कोई नहीं है। अरे भाई, तेरी नहीं। पत्नी है, अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। और जब वो ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती है तो हम उसे मना करने वाले कोई नहीं होते। अरे क्यों मना करेंगे? अरे बच्चों की वो चले। चलो चलो, अब बच्चे बाहर क्यों खड़े हुए हैं? सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। तो भारी चपट जाती है। आपने मुझे अपना के बहुत अच्छा किया। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी। मम्मी! छी बेटा, मम्मी, जेठ है वो मेरे। और ये सब। आप एक काम कीजिए, अपना बैग उठाइए और यहाँ से निकल जाइए। देखो बेटा, मुझे अपने घर में कोई भी कलेश नहीं चाहिए आपकी वजह से। देखो बेटा, जैसा तुम समझ रही हो। मैं जैसा भी समझ रही हूँ। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आई?
माँ है ये मेरी। मैं जानता हूँ तुम्हारी मम्मी है तो। बेटा ऐसा कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो। और हाँ, मैं तो बस ऐसे ही 2 मिनट इनसे बात कर रही थी। बात? ये बात बात कर- होती है मम्मी? अरे बात कर रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भजन ध्यान करने वाला आदमी, भजना नंदी। बस मैं समझ गई आप कैसे इंसान हैं। बेटा आप अपने मुंह से अपनी तारीफ ना ही करें तो बेहतर है। नेहा, अपनी जवान को लगाम दो। तुम जानती हो किसके सामने खड़ी हो और अपनी माँ को बदनाम करी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए मम्मी। ऐसे गले लग के कौन बात करता अरे है? तो घर में ही लग रहे हैं ना, बाहर थोड़ी ना लग रहे हैं गले। मतलब गले नहीं लग रही थी। वो थोड़ा दुखड़ा रोड़ रही थी अपना मेरे कंधे पे। तुझे तो पता है कि तेरा बाप मुझे किस हालत में छोड़ के गया था। तू मेरे जेठ के साथ ही चक्कर चलाओगी क्या? बाबू बस बहुत हुआ। अरे हद होती किसी बात की। हम मना करते जा रहे हैं फिर भी मान नहीं रही हो। राजीव जी से कुछ मत कहिए। जाओ कमरे में अपने। कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं रहेंगी? नहीं रह सकती, छोड़िए। इधर आइए। छोड़ो। विशाल, विशाल, हाँ नेहा, क्या हो रहा है ये घर में? क्या हो रहा है मतलब? मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, सोचा तक नहीं था कि तुम्हारे बड़े भैया ऐसे होंगे। क्या उम्मीद नहीं की थी, क्या नहीं सोचा था, क्या कर दिया मेरे भैया ने? तुम्हारे भैया ने वो किया है ना जो शायद जमाने की नजरों में ना वो गुनाह है। गुनाह है? हाँ। लेकिन मेरे भैया ने किया क्या है? किया क्या है? मेरी मम्मी तो सीधी सादी थी और उन्होंने अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि वो आज अपनी बेटी को चिल्ला के पड़ी। चला, अरे तुमने कोई गलती करी होगी तो मैंने उन्होंने कोई डांट गलती दिया। नहीं करी। मैंने उन दोनों को उस समय देखा किस अवस्था में देख लिया तुमने उन दोनों को? गले मिलते हुए। गले मिलते हुए? नेहा, तुम पागल हो गई हो? मेरे भैया भगत आदमी है और उन पर तुम पागल इल्जाम मैं लगा रही नहीं, हो। पागल तुम सब हो गए हो। पागल और सब- पागल हम दोनों माँ बेटी को बना दिया। तुम्हारे भैया जैसे दिखते हैं ना वैसे नेहा, है नहीं। नेहा, नेहा, तुम कैसी बातें कर रही मैं हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूं? ठीक है, यकीन नहीं है ना तो आज रात को ना अपनी आंखों से खुद देख लेना, फिर यकीन आज हो रात को? जाएगा। हाँ, बात इतनी आगे तक पहुंच गई कि रात को भैया बताऊं? आपको शर्म नहीं आई? नेहा जिसे तुम अपनी बेटी बोलते हो, हाँ तो उसकी मम्मी के साथ। मम्मी के साथ कैसी बेहूदी बातें कर रहा है तू? मैं सही बातें कर रहा हूं भैया। चुप। तू बोलने से पहले सोचता भी है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? अच्छा भैया, मैं बोलने से पहले सोचूं और आपने करने से पहले कुछ नहीं सोचा। ऐसा क्या कर दिया हमने? हाँ नहीं, क्या कर दिया हमने ऐसा? आप भैया मेरा मुंह ना खुलवाएं तो ही अच्छा होगा। मुंह ना खुलवाएं। और तू जो है इस तरीके की बातें कर रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है? शर्म आपको नहीं तो मैं किस बात की शर्म करूं? और वैसे भी नेहा की मम्मी आज ही इसी वक्त इस घर से जाएंगी। वो नहीं जाएंगे इस घर से। क्यों नहीं जाएंगी? वो नहीं जाएंगी इस घर से। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। भैया, और हाँ देख ले, इस घर में अगर मैं रहूंगा तो वो भी मेरे साथ रहेंगी। क्या? तुझे पसंद नहीं है तुम इस घर से निकल सकते हो। और एक बात और, चलती बात में बता ही देता हूं तुझे कि हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। शादी? भैया ये क्या कह रहे हैं आप? आप बोल रहे हैं कि वो आपके छोटे भाई की पत्नी की माँ हैं। मैं नहीं बोला छोटे भाई की पत्नी की माँ है, लेकिन तू ये वाली बात भूल रहा है कि तू मर्यादा में नहीं है अभी। भैया मर्यादाओं को तो आप लांघ रहे हो। लेकिन वो इस घर से नहीं जाएंगी। बात हुई खत्म। ठीक है भैया। अब जिसे जो करना है वो कर ले। या तो मैं रहूंगा इस घर में, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो भी मेरे साथ जाएंगी। आप क्या चाहते हैं कि मैं ही इस घर से चला जाऊं? जा सकते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है इस घर में तो तुम जा सकते हो। भैया आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी।
बेटा मैं चलती हूँ। हाँ तो जाइए, ये अच्छी बात है कि आप जा रही हैं। अपना ध्यान रखना। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, इतनी बड़ी मैं हूँ। कहाँ जा रही हो? राजीव जी वो नकलो जा रही है। कहीं नहीं जाएंगी आप। क्यों नहीं जाएंगी? आप यहाँ इस घर में रहेंगी मेरे साथ। देखिए मेरी माँ यहाँ पे नहीं रहेंगी। तुम्हारी माँ यहीं रहेंगी। नहीं रहेंगी वो। देख लो। देख लिया। जाइए माँ प्लीज यहाँ से। देखिए मेरी वजह से आप अपने रिश्ते खराब मत करिए। रिश्ते तो हमारे खराब हुए हैं माँ। अरे कैसी बातें करती हैं आप? और भैया, क्या रिश्ते खराब हुए हैं आपके? आज से ये मेरी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ नहीं मेरे है? लिए आज से। और पता है आपको एक बात, मैं हमेशा इतनी बड़ी हो गई और मेरे को हमेशा ये लगता रहा कि मेरे पापा में कमी है। मेरे पापा में कमी नहीं थी, कमी तो आप में थी। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? आप शर्म तो आपको आनी चाहिए। मैं आपके छोटे भाई की बहू और ये मेरी माँ है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई की बहू हो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस प्रॉपर्टी का पूरा मालिक मैं हूं और जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मैं करूंगा वैसा होगा। यानी कि तुम मेरे साथ रहोगी इस घर में, और अगर किसी को मैं और तुम इस घर में बुरे लग रहे हैं तो वो इस घर से निकल जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए कोई बात नहीं नेहा, मैं चली जाती हूँ। गुस्से में आदमी बोल अब देता इससे है। ज्यादा क्या ही बुरा करोगी आप मेरा? बेटा ऐसा क्यों सोचती है? मैं तेरा बुरा क्यों करूँगी? अरे तुमसे कितनी बार बोल दिया, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, देखिए तुम्हारे लिए मैं हूं, चिंता मत करो। ठीक तुम्हारे लिए मैं हूं। आप एक काम करिए माँ, आप ही रहिए इस घर में। हाँ तो जा और सकती हो। विशाल चले जाएंगे यहाँ से, ठीक अरे है? जाओ। मैं तो चाहता हूं कि मेरा भाई भी इस घर को खाली करके निकल जाए। मुझे जरूरत नहीं है किसी की। ये क्या किया आपने? मेरी जीवन संगनी अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी जैसी तो बहुत मिल जाएंगी तुम्हें, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। कैसा भाई? ऐसा भाई कि जिसकी राजी में मैं राजी हुआ, वो मेरी राजी में राजी होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए वो हमारे सामने बच्चे हैं, और अगर बच्चों की जिद मानना हमारा फर्ज है। कैसी जिद अगर- माने? हाँ, यानी कि बच्चों की हर बात अगर हम मानेंगे तो हमारी बातें कौन मानेगा? कोई बात नहीं, आप इतना दिमाग पे मत लीजिए। मैं चली जाती हूँ कुछ देखिए, समय के लिए। मैं दिमाग पे नहीं ले रहा। आप इस घर से बिल्कुल भी एक कदम आगे नहीं रखेंगी। आप इस घर में रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी, मैं रहूंगा आपके साथ, बात खत्म। और हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं हाजी इस प्रॉपर्टी का हिस्सा कर देता हूँ। छोटे भाई का हिस्सा छोटे भाई को दे देता हूँ, जितना उसके बारे में आए, जितना उसके हिस्से में आएगा, और जितना मेरे हिस्से में आएगा मैं अपने हिस्से का अपने पास रखूँगा। और हाँ, एक बात और, मेरे पास कुछ 60 लाख रुपए कैश पड़े हैं और मेरी बीवी के जेवरात हैं। मैं चाहता हूं कि जो 60 लाख रुपए मेरे पास हैं, मैं 30 लाख इसे दूं और 30 लाख अपने पास रखूं। हिसाब बराबर हो जाएगा, और जो मेरी बीवी के गहने हैं मैं उनको भी उसमें से आधा हिस्सा दे दूंगा। यानी कि कुछ भी इसका मेरे पास नहीं रहना चाहिए, यानी कि ये आगे से मुझसे मुंह तोड़ जवाब ना दे सके कि तुमने मुझे दिया ही क्या है। मैं ये सारी की सारी लूट, ये सब, इससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, सब खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा मेरी बात तो सुन। अब क्या ही सुनूं मैं आपकी? जा तो रही हूँ मैं इस घर से। देखो इधर आओ। राजीव जी चाहते हैं कि हिस्सा हो जाए इन दोनों भाइयों का। तो वो तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ती। जितना हक इनका है उतना हक मेरे पति का भी है। तो तू अपना अधिकार, वो तू अपना हिस्सा और अपने पति का हिस्सा ले ले। ठीक है, मेरा हिस्सा दे दो। और बाकी वैसे भी ना तो विशाल को आपसे मतलब है और ना मुझे आपसे मतलब है। आप दोनों से रिश्ता हमारा ख़त्म है, तो हमारा हिस्सा हमें दो। हम यहाँ से चले जाएंगे दूर। आप यहाँ पे मरो रहो, जैसे जीना है वैसे जियो, और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आप बच्चों का हिस्सा दे दीजिए। जैसा ही चाहते हैं। और मैं तो तुमसे पहले ही बोल रहा था कि एक ना एक दिन ये होना ही है, और मैं आज ही कर देता हूँ सब कुछ। ज़्यादा देरी क्यों करनी? अब घर की बात घर में ही रहे तो बेटा ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। और अब बेटा बेटा कहना बंद करो। विशाल कहाँ है? विशाल को भेज देना, उससे भी बात कर ली जाए। लेकिन देखिए इन सब में तुम्हारा भाई तुमसे दूर हो गया, और मेरी बेटी। कैसा भाई? हाँ, अरे ऐसा भाई जो कि तुम्हें और मुझे लेकर के
इतने गंदे गंदे सवाल बोल रहा है। मैं ऐसे भाई को भाई नहीं समझता। अरे भाई तो वो होता है जैसे कि मैं उसकी राजी में राजी रहा, कम से कम वो मेरी तरफ तो सपोर्ट करता कि बड़े भैया तुम चलो कोई बात नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारे रिश्ते को ये बच्चे नहीं अपनाएंगे। तो अगर ये नहीं अपनाएंगे तो हम तो अपनाएंगे ना। हम तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना जानते हैं। हम क्या इनके। देखिए मेरी बात सुनिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते को ये समाज नहीं अपनाएगा और बहुत तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इनका हिस्सा इन्हें देके हम कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूर अपनी दुनिया बसाएंगे, ठीक है, वहाँ रहते हैं। क्योंकि दूर रहेंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि अगर आसपास रहे और इनके आसपास रहे तो शायद नहीं सुख नहीं रह पाएंगे हम। रूपा जी जैसा आप चाहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस ये हिस्सा हो जाए, उसके बाद अपने हिस्से का जितना भी जगह या सोना वगैरह पैसे वगैरह जो भी बचेंगे सबको अपने पास रख के और प्रॉपर्टी को बेच करके उसका पैसा लेके कहीं बहुत दूर चलेंगे, यहाँ तुम्हें और हमें कोई जानता तक ना हो। ठीक है, जाओ, ये अंदर रखो। उधर जाना था, आप भूल गए शायद लड़ाई में। आइए। थैंक यू। विशाल, विशाल, हाँ नेहा, अब मुझे ये बताओ अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्या ही बताऊं अब। देखो मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। भैया से अपने न्यारे की बात करो, अपना हिस्सा लो और हम चलते हैं यहाँ से। चलते हैं? हाँ। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें ये घर प्यारा है या मैं? तुम। लेकिन तो फिर? इस घर को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे वो छोड़ रहे हैं वैसे। वो छोड़ रहे हैं? हाँ। तो अच्छी बात है, वो छोड़कर चले जाएंगे, हम दोनों रह लेंगे मुझे इस इस घर में एक पल नहीं रहना। मुझे इस जगह पे ही नहीं रहना। तो क्या वो मानेंगे इस घर का बंटवारा करने के लिए या फिर? वो मान चुके हैं। मान चुके हैं? हाँ, बस तुम्हें बुलाया बात करने के लिए। अपना हिस्सा लो और चलो यहाँ से। सांस नहीं आ रही मुझे इस घर में अब। ठीक है, मैं भैया से बात करता हूँ। भैया। क्या बात है? देख, मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे भी नहीं रहना। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, तो मैंने पहले से ही इस चीज़ की व्यवस्था कर रखी है। ये घर जो है हमारा पूरा 3 करोड़ में बिक रहा है और मेरे पास 60 लाख रुपए कैश हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 60 लाख में से 30 लाख तुझे दे दूँ, 30 लाख मैं अपने पास रखूँ और जो 3 करोड़ का घर बिक रहा है 1.5 तू लेगा और 1.5 मैं लूँगा। ठीक है? तो ठीक है, बराबर का हिस्सा होगा, कोई भी इसमें चीटिंग नहीं होगी किसी भी प्रकार की, जो कि तुझे ऐसा लगे कल को कि मेरे भैया ने मुझे ये नहीं दिया। रही बात तेरी भाभी की जेवरात की, तो जेवरात में से देख लियो क्या तुझे लेना है और क्या मुझे देना है। ठीक है भैया। आपकी गिफ्ट की गई घड़ी ठीक है, रखिए। ठीक है। और भी कुछ सामान हो यार मुझे याद ना हो तो वो भी दे जा। भैया ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा के लिए बुराई क्या कर दिया मैंने? हाँ, नेहा की मम्मी से शादी कर कर आप क्या सोच रहे हो? आप कोई अच्छा काम कर रहे हो? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। अरे किसी बेसहारा को सहारा देना गलत बात होती है। बेसहारा? और उसकी मम्मी जो है भाई, उनका पति उनसे डिवोर्स हो गया, वो अकेली रहती हैं। मेरी भी पत्नी नहीं है, मेरी भी पत्नी तो स्वर्गवास आपने हो गई। इस बात का सोचा क्यों ना एक फायदा उठाया जाए? बात फायदे की नहीं है। देख, तूने अपनी ज़िंदगी बना ली, तूने अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लिया, अच्छा किया। अब मैं भी ये चाहता हूँ कि एक बड़े भाई होने के नाते, इतना समय गुजरे हो गया तेरी भाभी को ख़त्म हुए। भैया मुझे पता है कि भाभी को ख़त्म हुए कुछ समय हो गया है। आपने कभी सोचा है कि हमारी भाभी, मतलब मेरी भाभी बेचारी क्या सोच रही होंगी? अरे आपके क्या बारे में? बेचारी क्या क्या सोच रही होंगी? मरे हुए इंसान कोई सोचते हैं क्या? कैसी फालतू की बातें अपने दिमाग में लिए फिरता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी मम्मी से प्यार करता हूँ और हम शादी करने वाले हैं। तुझे मैंने ये वाली बात पहले भी बोली थी, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी तू हमारी राजी में राजी हो जा, शायद मैं अपना फैसला बदल लूँ। मैं आपकी खुशी में कभी राजी नहीं हो सकता। नहीं होगे तो ठीक है,
आज की आज इसका तिया पांचों कर ही देता हूँ, कल से यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं भटकेगा। अरे कोई घर पे है क्या? भाई साहब, भाई साहब। जी कहिए। राधे राधे। क्या हो गया था? 3 दिन से गायब हो। मैं 3 दिन रोज आ रही हूँ, 2 दिन से बजा के कुंडी चली जाती हूँ। ऐसी बातें करती हैं, 3 दिन से कहाँ गायब होऊंगा? अरे आज सुबह हुई है। हाँ, आज तीसरा दिन है भाई साहब। मैं 2 दिन से रोज वापस जा रही हूँ यहाँ से। अरे कैसी कैसी बातें देखो, करती मैं हैं? रविवार को आई थी, उसके बाद सोमवार को आई थी, आज मंगलवार है। मंगलवार कैसे हो सकता है? सर, अरे कल रविवार था, सोमवार है। अरे भाई साहब, कैलेंडर देख लीजिए, कहाँ सो रहे थे 2 दिन से, कहाँ गायब थे? मतलब सो भी रहे, मतलब 2 दिन से आप सो ही रहे हो। क्या हुआ आपके साथ? को आपको कुछ पता है आपके साथ क्या हुआ है? आज ट्यूसडे। हाँ, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है। मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। आप ऐसा करिए, तबीयत ठीक है आपकी? आप कल आइए मेरे पास। चलो, मैं तो ठीक कल है। आ जाऊंगी। कल आइए आप। ठीक है, ठीक है, मैं जाती हूँ। जाइए। रूपा जी, रूपा जी, रूपा जी, अरे सुनती हो रूपा जी? रूपा जी, भैया मैं इतनी आवाज। रूपा, नेहा नहीं दिख रही है। नेहा कहाँ है? नेहा भी नहीं है। नेहा नहीं है? जी भैया, अब तक तो चाय बनाकर ले आती है। भैया क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, अंदर चल। अंदर? अरे तिजोरी देख, अंदर चल। आ जल्दी। भैया भैया तिजोरी खाली है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया कल ही तो प्रॉपर्टी के। अरे कल नहीं उल्लू के पट्टे, शनिवार वाले दिन बेनामा का पैसा आया था। अरे हाँ, तो कल की ही तो बात है। अरे कल नहीं, आज मंगल है, ट्यूसडे है आज। 3 दिन हो गए भैया। यानी कि हम 3 दिन से दोनों सो रहे हैं। सो रहे भैया? वो नेहा ने मुझे दूध पिलाया था। मुझे भी दूध पिलाया था, रूपा ने मुझे भी दूध पिलाया था। मेरे तो जेवरात कैश कुछ भी नहीं है। जी भैया, चेक करता हूँ। भैया मेरी तिजोरी भी खाली है। यानी कि वो कोई माँ बेटी नहीं, लूटने वाली थी। बहुत समय हो गया है, अगर अभी हमने पुलिस को सूचना नहीं दी तो देरी हो जाएगी। चलिए भैया, पुलिस को सूचना देनी जल्दी। यार बहुत भारी है ये। उफ। मैं सच में थक गई, इतना वजन है। हाय राम, इनके लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। चलो मैं भी माँ, अभी बुलवाऊँ माँ? मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, फ्रेंड। और मिस लिली। मजा आ गया। यार मजा नहीं, ये समझ ले, ऐसा लग रहा था कि हमने ना जाने कितने सारे, मतलब ऐसा लगा एक साथ सारे लोगों को लूट लिया हो। अब नेक्स्ट प्लान कहाँ का है? फिलहाल तो दुबई चलते हैं यार। दुबई? हाँ। वहाँ कोई मोटी पार्टी है या नहीं? नहीं है तो मिल जाएगी यार। सही कहा। वैसे एक बात तो है, माँ का रोल बहुत अच्छे से निभाती है। और तूने बेटी का रोल तो एकदम परफेक्ट देखा, एकदम जो एक बेटी का कैरेक्टर होना चाहिए, सेम डिट्टो। क्या बात है यार। ठीक वैसे है। एक बात अब बता- नेक्स्ट टाइम से ना तू ना मेरी बहन मत बनियो, फिर माँ ही बना करियो। यार माँ के रोल में कोई शक नहीं करता हम पे। हाँ, हाँ तुझे पकड़ लेते हैं कुछ लोग। बहन के रोल में तो ये भी सोचे लुटेरिया, लेकिन माँ के रोल में देखा इसलिए तार इसको लिहाज को चल। अरे तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही अभी रहूंगी? तुझे पता नहीं है इन कपड़ों में नाटक करते करते साला कितना दिमाग खराब हो गया। अभी पहनती हूँ अपनी हॉट सेक्सी सी ड्रेस निकाल के। चल होटल चलते फिलहाल। चल थोड़ा हेल्प कर यार।